Hello children, good morning. Today we are going to start chapter number 7. So all of you take out your MS book, page number 35, chapter number 7, A Good Deed. Let's start reading. Pam and Eric lived with their parents in a village by the seaside. पाम और एरिक उनके पेरेंट्स के मम्मी पापा के साथ एक समुद्र साइड गांव में रहते थे. दे ऑफन वेंट एंड प्लेड ऑन द सी शोर. वे अक्सर समुद्र किनारे जाते और खेलते थे. वन डे पाम एंड एरिक wore their swim suits and went to splash in the big waves at high tide. एक दिन पाम और एरिक उनका स्विमिंग सूट पहनकर गए और समुद्र की बड़ी लहरों में खेलने के लिए वहां पे गए. दे वेर गुड स्विमर्स बट दे डिड नॉट गो फार आउट इनटू द सी. वो बहुत अच्छे तैराक थे, बहुत अच्छे स्विमर थे, बट वो समुद्र में बहुत दूर तक नहीं गए. आफ्टर अ वाइल दे सो अ सीगल फ्लाइंग लो. इट फ्लू अराउंड देम इन सर्कल्स गोइंग एज तो इट वॉज ट्राइंग टू टेल देम समथिंग. थोड़ी देर के बाद उन्होंने एक सीगल, बर्ड है, एक सीगल को उड़ते हुए देखा. वो उनके चारों ओर उड़ रहा था और रोते हुए चिल्ला के कुछ बताने की कोशिश कर रहा था. द चिल्ड्रन कुड नॉट अंडरस्टैंड what the seagull was trying to tell them. वो बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि वो सीगल उनको क्या कहने की कोशिश कर रहा है. So they swam back to the shore and sat there. Next page, page number 36. There for a while. The seagull kept flying over them and then went and sat on a heap of pebbles nearby. वो बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि वो सीगल उनको क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वे किनारे पर वापस आ गए और थोड़ी देर बैठे रहे. सीगल उनके ऊपर उड़ता रहा और उनके पास में कंकड़ के ढेर पर जाकर बैठ गया. Palm went up to the heap of pebbles and saw a baby seagull lying there in pain. पाम कंकड़ के ढेर पर चढ़ गया और देखा कि सीगल का बच्चा दर्द में था. It had a wound on its wing. उसके पंख पर घाव था. It was trying hard to get onto its legs, but it could not move. उसके पंख पर घाव था. वो अपने पैरों पर लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था, बट वो हिल भी नहीं सका. Eric quickly ran back to their house and brought their first aid kit. एरिक जल्दी से दौड़कर अपने घर गया और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया. In no time, Palm, the little nurse, took over. कुछ ही समय में एक नर्स ने देखना स्टार्ट किया. She gently lifted the little bird and examined its wing. उसने धीरे से छोटी चिड़िया को उठाया और उसके पंख को
चेक किया। शी क्लीन द वुंड विथ some Savlon and put some ointment on it. उसने उसके घाव को सेवलॉन से साफ किया और कुछ ऑइंटमेंट लगाया। Then she bandaged it lightly. फिर उसने उसे हल्के से बांध लिया। That means कि उसको बैंडेज लगाया। The baby seagull began to feel better. बेबी सीगल ने उसके बाद अच्छा फील किया। Palm put it on the ground and it started moving about slowly. पाम ने उसे ग्राउंड पे रखा और उसने धीरे से मूव करना स्टार्ट किया। The mother seagull fell down, picked up her baby and flew away. सीगल की मदर, उसकी मम्मी उड़कर नीचे आई और उसके बच्चे को पकड़कर उड़ गई। Palm and Eric happily watched the two till they were out of sight. पाम और एरिक ने खुशी से उन दोनों को देखा कि जब तक वे दिखना बंद नहीं हुए। The children were happy that they had done their good deed for the day. बच्चे बहुत ही खुश थे कि उन्होंने आज के दिन बहुत ही अच्छा काम किया था। If you look around, you will always find someone who may be in need of a little help. यदि आप अपने चारों ओर देखोगे तो आपको हमेशा कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसको आपकी थोड़ी सी मदद की जरूरत हो। Don't lose the opportunity to do whatever you can to help. जो कुछ भी आप मदद करने के लिए कर सकते हैं उसे करने का अवसर कभी खोना नहीं चाहिए। दैट मीन्स कि किसी की हेल्प करने का ऐसा मौका कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। मोरल ऑफ द स्टोरी इज बी अलर्ट टू व्हाट समवन इज ट्राइंग टू टेल यू। कोई अगर तुम्हें कुछ कहना चाहता है तो उस पर ध्यान दो, उसको कभी भी अवॉइड मत करो। डोंट हेजिटेट टू रेस्क्यू समवन इन टाइम ऑफ ट्रबल, बी क्विक टू एक्ट। मुसीबत के समय किसी को बचाने में कभी भी संकोच नहीं करना और उसे तुरंत उसकी हेल्प करो। हैव पिटी ऑन डम एनिमल्स एंड द नीडी। बेजुबान जानवरों और जरूरतमंदों पर हमेशा दया करनी चाहिए। लुक फॉर एन ओकेजन टू डू अ गुड डीड एवरी डे। हर दिन एक अच्छा काम करने के लिए एक अवसर की तलाश करें। दैट मीन्स कि रोज कोई ना कोई एक अच्छा काम हमें करना चाहिए। चिल्ड्रन, रीड 2 times this chapter. Okay, bye.